जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके लिए आज कंपटीशन की एग्जाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग का एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों बनाने का तो ये क्वेश्चन सभी लोग आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ एक ट्रिक के साथ इसको लेकर के आया हूं, ठीक है। ट्रिक्स इसको बनाऊंगा। वैसे नॉर्मली इसको बना सकते, क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं, सब लोग बना लेते हैं, बट बनाने में टाइम लग जाता है। तो मैं इसको एक ट्रिक के साथ बनाऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, इसके साथ दो चार क्वेश्चन कराने के बाद ना आपको ये क्वेश्चन इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है लगभग आप सही सही और कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक आपको आता होगा, है ना। जैसे मान के चलो क्या लिखा है, रमेश 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो आप जानते ही हो कि इसको डायरेक्शन बनाना आसान है ना। इधर ईस्ट हो जाता है, इधर पश्चिम वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना साउथ दक्षिण हो जाएगा। तो उस तरीका से नॉर्मल बेसिक तरीका से हम लोग कैसे बना सकते हैं कि रमेश 2 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो ऐसे 2 किलोमीटर पश्चिम चला, ठीक है। और अपनी दाई ओर मुड़ गया, मतलब हाथ को लेकर के ऐसे दाई ओर तरफ ऐसे घुमा घुमा करके एक बेसिक तरीका से हम लोग बनाते हैं, सब लोग बना लेते हैं। आज मैं आपके सामने इसी का एक ट्रिक लेकर के आया हूं, ठीक है। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन आसानी से हमारा बन जाता है। तो समझते हैं ट्रिक को, क्या करेंगे, ट्रिक क्या है स्टार्टिंग से समझते हैं। इसको ट्रिक के साथ ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और दो चार क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें ये चैप्टर मान तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे, कम समय में बनेंगे। तो ट्रिक समझते हैं कि ट्रिक में कहता क्या है, ठीक है। तो ट्रिक ये रहेगा अपना कि इसको स्टार्टिंग क्या करना है ना, हम लोग जब भी स्टार्टिंग करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एन मतलब उत्तर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखो एन या हिंदी में उत्तर, तो उत्तर करके ऐसे लिख सकते हो उधर, ठीक है। या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से चलो, और फिर यहाँ पे है ये ई। तो लगभग कोई भी बच्चा हो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो समझते ही होंगे, नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे उत्तर कर लेना, ठीक है। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब, यहाँ पूरब कर लेना। देखो इसके बाद क्या यहाँ पे आना है ई, और इसके बाद कहाँ पे आएंगे हम लोग, साउथ के पास। तो साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद कहाँ पे आना है, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ डब्लू, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पश्चिम कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या जाते हैं, एन के पास जाते हैं। तो दोस्तों इसी को वापस से अगर इसके बाद अगर जाना रहेगा तो फिर वापस हम लोग यहाँ पे एन पे आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना है, तो अगर मान के चलो क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा कि बाएं तरफ जाता है या दाएं तरफ जाता है, तो हमारा जो दाहिना हाथ है उसको हम लोग दाएं की तरफ मानेंगे, और जो हमारा बायां हाथ रहेगा उसको बाएं की तरफ मानेंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अगर दाहिना बोले, कहीं पे भी दाहिना बोले, तो हम लोग इधर की तरफ लेके चलेंगे। दाहिना बोलेंगे तो इधर की तरफ चलेंगे, दाहिना बोलेंगे तो इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है। और बाया जब भी बोला जाएगा दोस्तों, बाया की जब भी बात रहेगी तो पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है, ऐसे पीछे। मतलब अपना हाथ जो है, दाहिना हाथ तो दाएं तरफ, बायां हाथ तो बाएं तरफ, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पहुंचने के बाद इसके बाद भी अगर दाहिना बोले दोस्तों, तो डब्ल्यू के बाद क्या बताओ, पश्चिम के बाद के यहाँ पे कुछ है नहीं। तो जब पश्चिम के बाद कुछ नहीं रहेगा ना, तो हम लोग वापस से कहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे एन के पास चले आएंगे। अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, नॉर्थ के बाद कहाँ पे है, ईस्ट, ईस्ट के बाद कहाँ पे है, साउथ, साउथ के बाद कहाँ पे है, वेस्ट, वेस्ट के बाद कहाँ पे है, एन के पास, यानी नॉर्थ के पास पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वह उसी तरीका से काम करेंगे। अगर यहाँ के बाद अगर दाहिना बोलेगा तो यहाँ कुछ नहीं है, तो वापस यहाँ से उठा के हम लोग पहुंच जाएंगे नॉर्थ के पास। मान के चलो हम लोग पश्चिम से क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ आने का फिर अगर बाया बाया बोले दोस्त, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस वेस्ट के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रिक रहेगा, और इसी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं ट्रिक से पहले बता देता हूं, ठीक है। ट्रिक से बताने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाई करेंगे। हमारा जो बेसिक तरीका रहेगा ना, उससे भी बना करके हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको यही याद रखना है, एन के बाद ई कर देना, ई के बाद एस, एस के बाद डब्ल्यू कर देना, और इस तरीका से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम एन से स्टार्ट करें, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट करते हो, कहीं से भी करो, लेकिन एक ट्रिक आप रखना है यहाँ पे कि एन के बाद ई इस तरीका से चलेंगे, ठीक है। इस तरीका से ऐसे चलेंगे हम लोग, तो हमारा क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, और अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। देखो दोस्तों पहला लाइन हमारा क्या है कि 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और अपनी दाहिना ओर मुड़ जाता है। तो एक बात बताओ क्या करना हमें है कि 2 किलोमीटर बोला है, क्या बोला है, 2 किलोमीटर बोला है, और कहां पे बोला है, पश्चिम की ओर।
तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, इसमें हमारा पश्चिम कौन सा है, ये। तो जो जितना किलोमीटर बोला है ना, उसको उसके जस्ट सामने लिख देंगे हम लोग। तो 2 किलोमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। और कहाँ जाना है, पश्चिम की ओर जाना है। पश्चिम के बाद कहाँ जाना है, दाईं ओर मुड़ना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि दाईं ओर की जब भी बात करेगा, ठीक है, दाईं ओर की जब भी बात करेगा तो हम लोग उधर से उधर बढ़ेंगे। अब बताओ, डब्ल्यू के बाद जैसे हमने बढ़ा, तो बताओ पश्चिम के बाद कोई यहाँ पे है डायरेक्शन नहीं है, तो कहाँ आना पड़ेगा हमको, मतलब यहाँ पे पश्चिम के बाद फिर यहाँ की बात करूंगे। मतलब अगला जब भी बात पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से 2 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद दाई तरफ मुड़ेगा, तो दाई तरफ मुड़ेगा तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच गया, उत्तर के पास। अब अगला लाइन पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। कहता और 3 किलोमीटर चलता है और दाई ओर फिर मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब कहने के है, पश्चिम से जब दाई ओर मुड़ा था तो कहां पहुंचे थे हम लोग, एन के पास पहुंचे थे, नॉर्थ पे। तो नॉर्थ पे पहुंचने पर कितना किलोमीटर चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब आगे बात करते हैं, फिर 3 किलोमीटर पहुंचने का फिर क्या बोला है, दाई तरफ मुड़ना है। अभी दाई तरफ मैंने बताया था कि यहाँ से 3 किलोमीटर पहुंचा, फिर क्या किया इसने, दाई की तरफ मुड़ा, मतलब दाई मुड़ने पर कहां पे पहुंच गया है, पूरब के पास पहुंच गया दोस्तों, ठीक है, पूरब के पास। अब पढ़ते हैं आगे। पूरब पे पहुंचने पर कहता है कि 2 किलोमीटर क्या करता है, 2 किलोमीटर और चलता है, ठीक है, और अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। दो 2 किलोमीटर चलने के बाद तो यहाँ पे तो पहुंच चुका है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दिए 2 किलोमीटर पहुंच चुका है, और यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया है, दाई तरफ मुड़ गया है। लेकिन दाई तरफ मुड़ने के बाद कुछ किलोमीटर या कुछ चला नहीं है, सिर्फ दाएं मुड़ा है। तो दाएं सिर्फ मुड़ा है, ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ये इधर फेस इसका इधर हो सकता है, ठीक है। दाएं तरफ मुड़ा है का मतलब क्या है, फेस इसका इधर सिर्फ होगा। मतलब मान के चलो, ऐसे क्या बोला क्वेश्चन के हिसाब से, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, तो मान के चलो ये हमारा पश्चिम है, तो 2 किलोमीटर पश्चिम चले, फिर दाहिने तरफ मुड़ा, तो दाहिने तरफ मुड़ने का मतलब ऐसे है ना, और फिर उसी तरीका से लास्ट में वो दाएं तरफ मुड़ करके रुक गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब एक चीज और याद रखना है यहाँ पे लास्ट में सॉल्यूशन करने का, कि हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन है एन और ये एस है, जो अपोजिट डायरेक्शन है उसका क्या करेंगे दोस्तों, आंसर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है। किसका अंतर निकालेंगे, एन और एस का। तो अंतर कैसे निकलता है दोस्तों, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या साउथ है। अच्छा बताओ, साउथ के पास कुछ किलोमीटर लिखा है, कुछ वैल्यू लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा क्या होगा, सिर्फ क्या बचेगा, नॉर्थ बचेगा। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर नॉर्थ बचेगा दोस्तों, ठीक है। 3 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ है हमारा, ठीक है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में बचा। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब इसका और इसका अंतर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका और इसका अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर निकालो, तो यहाँ पे देखो, ईस्ट है ना, ईस्ट का अंतर और वेस्ट का निकालेंगे, बताओ 3 - 3 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमारा सेम है, अंतर 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो कट गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब बताओ फाइनली लास्ट में हमारा बचा क्या दोस्तों, 3 किलोमीटर नॉर्थ बचा है। क्या बचा है, 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या पूछा है कि वह अपने प्रारंभ से, क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा है कि प्रारंभ से बिंदु से किस दिशा में है। तो दोस्तों जो लास्ट में बचता है ना, वो हमारा दिशा हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा में, मतलब कौन सी दिशा में है ये, तो नॉर्थ की दिशा में है। कितना किलोमीटर चला है, तो 3 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ की दिशा में दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दिशा पूछा है तो सिर्फ नॉर्थ बोला है, ठीक है। अगर कितना किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर नॉर्थ में हम बोल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। समझाने में इतना टाइम लगा होगा, एक क्वेश्चन मैं और लूंगा आपके सामने, और उसको ना इतना ज्यादा काम हम नहीं करेंगे, आसानी से इसको समझेंगे, ठीक है। अगर अब चले काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, फिर से बेसिक तरीका से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और बेसिक तरीका से देखते हैं कि हमारा आंसर 3 किलोमीटर नॉर्थ आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलो, तो कहता है रमेश 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो मान के चलो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। इधर हमारा वेस्ट होता है, इधर ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर क्या होता है ईस्ट, और नीचे साउथ हो जाएगा। अब कहता है क्या कि 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला है। मान के चलो यहाँ पे था, तो यहाँ से क्या किया इसने, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला है, तो 2 लिख देते हैं। फिर क्या बोला है, और अपनी दाई तरफ मुड़ता है। दोस्तों अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो हमारा दाई तरफ से इधर मुड़ेगा, मतलब ये यहां से क्या किया, दाई तरफ मुड़ गया है, ठीक है। रमेश 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और अपनी दाई ओर मुड़ता है, और 3 किलोमीटर फिर चलता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या किया, 3 किलोमीटर वो फिर और चला है, और फिर दाई ओर मुड़ता है। अब ऐसे दोस्तों गया तो दाहिना तरफ ये है, मतलब दाहिना तरफ इसे यहाँ पे मिला, ठीक है। और दाहिना तरफ चल के कितना चला, 2 किलोमीटर वो और चलता है, ठीक है। 2 किलोमीटर वो और चलता है और अंत में अपनी दाई तरफ मुड़ जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट पे वो क्या किया है, यहाँ पे वो पॉइंट पे ये सिर्फ अपनी दाई तरफ मुड़ा है, ठीक है।
चला नहीं है कुछ, मतलब यहाँ पे वो खड़ा है। ठीक है, तो अब बताओ जो हमारा ये पॉइंट है पहला, मान के चलो ए पॉइंट है, और ये क्या है अंतिम, या प्रारंभिक बिंदु पूछा है ना, ये प्रारंभिक बिंदु मतलब पॉइंट ए है, और ये क्या है अंतिम बिंदु है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है बताओ, कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऐसे अगर बना लिया जाए, तो ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में दोस्तों, बताओ किस दिशा में है, उत्तर की तरफ है कि नहीं है, बताओ उत्तर की तरफ है कि नहीं है। तो देखो हमारा आंसर उत्तर आया था कि नहीं आया था, और कितना किलोमीटर उत्तर में है, तो बताओ दोस्तों अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी तो हमारा 3 किलोमीटर ही है ना, बताओ ये हमारा 3 किलोमीटर, तो ये भी तो 3 किलोमीटर होगा। मतलब ये क्या है, 3 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर किधर है दोस्तों, नॉर्थ की दिशा में है। 3 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में है। अब बताओ ट्रिक काम किया नहीं किया, हाँ, और मान के चलो ये तो आसान था, ऐसे कर लोगे, या इसको बनाने में काम जाम करने में टाइम लगता है। अगर ये ट्रिक अगर आप सीख जाते हो, बहुत ही आसान है, कम समय में बनने वाला है। अगर प्रैक्टिस कर लेते हो 10 क्वेश्चन इसके ऊपर में, तो ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मन में इसको NESW लिख करके और नंबर जो है लिखेंगे, और उसके बाद कटिंग करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है। ठीक है, वैसा ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंज किया, सेम क्वेश्चन नहीं है, वो एक टाइप मान के चलो कि वो एक टाइप था क्वेश्चन का। ठीक है, जिसको मैं बता रहा था। अब इसको देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो ट्रिक हमारा वही रहेगा दोस्तों, उसी ट्रिक पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, ट्रिक तो हमारा वही रहेगा। ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक हमारा है, देखना आसान एकदम बनेगा, मैं दोनों तरीका से बनाऊंगा, आपको दोनों तरीका से देखना है। पहले ट्रिक्स देख लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं बेसिक तरीका से बनाऊंगा, और फिर देखूंगा कि आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक क्या बताया अभी जस्ट बताओ, कि उसको क्या करना है, एन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, एन के बाद लिखना है ई। ठीक है, और ई के बाद क्या लिखना है एस, और इसके बाद क्या लिखना है दोस्तों डब्ल्यू। ठीक है, ट्रिक वही रहेगा। ठीक है, दाहिना चलने के लिए बोलेगा, दाहिना चलने के लिए दाहिना मुड़ने की बात रहेगी तो अपने दाहिने तरफ लाइन बढ़ाएंगे, बाया मुड़ने की बात रहेगी दोस्तों तो अपने बाएं तरफ उसको लाइन को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्या कह रहे, राहुल मेरे घर से 12 किलोमीटर पश्चिम। ठीक है, क्या बोला, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही पकड़ो, 12 किलोमीटर पश्चिम बोला दोस्तों, यहाँ पे चुपचाप 12 लिख दो। पश्चिम बोला है 12, पश्चिम के सामने 12 लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या पश्चिम की ओर चला, फिर क्या कहता बाई ओर मुड़ा है। कहां मुड़ा है दोस्तों, बाई तरफ मुड़ा है। तो मैंने क्या समझाया कि बाई तरफ मुड़ने के लिए क्या करना है, अपने हाथ अपने बाइना ऐसे घूमना, अपने बाइने हाथ की तरफ उसको लाइन को बढ़ा देंगे, मतलब यहां से उसने क्या किया है, बाई तरफ मुड़ा है। ठीक है, पश्चिम में 12 किलोमीटर चला, फिर बाई तरफ मुड़ा है, बाई तरफ मुड़ा, बाई ओर मुड़ गया, और क्या कहता है 20 किलोमीटर चला। अब बताओ दोस्तों, डब्ल्यू के बाद बाई तरफ मुड़ने के बाद कहां पहुंच गया, एस यानी साउथ की तरफ, और कितना चला है, कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है दोस्तों, कितना चला है 20 किलोमीटर। तो उसके सामने हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर मतलब 20 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर अगला बोल रहा कि 20 मिनट चला, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया दोस्तों, पूरब की ओर मुड़ गया दोस्तों। एक बात बताओ, ये साउथ है, और साउथ के बाद इधर पूरब ही तो है, ये साउथ है और साउथ की तरफ क्या है, साउथ के बाद क्या है, पूरब इधर है ना, इधर पूरब की तरफ इसको मैं क्या करूंगा, मोड़ दूंगा, ये पूरब की तरफ आ गया, पूरब की तरफ मुड़ा, और कितना चला दोस्तों 27 किलोमीटर। तो यहाँ पे 27 किलोमीटर यानी 27 लिख देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह मेरे घर से किस दिशा और कितनी दूरी पर है, वह मेरे घर से किस दिशा और कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, जो अपने सामने सामने अपने आमने सामने वाला जो डायरेक्शन है उसका क्या करना है दोस्तों, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस निकालो। तो बताओ नॉर्थ कितना है, 0 किलोमीटर है, साउथ कितना है, 20 किलोमीटर है, मतलब ये पूरा का पूरा बच गया हमारा कितना, 20 किलोमीटर। कितना बच गया, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के कौन सा डायरेक्शन में बचा दोस्तों, साउथ की तरफ, कौन सा डायरेक्शन में, साउथ की तरफ बचा। अब ईस्ट और वेस्ट का निकालो, अगर ईस्ट और वेस्ट का निकालेंगे दोस्तों, तो मुझे ये बताओ कि बड़ा कौन सा है 27, छोटा कौन सा है 12। तो 27 में से बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा घटा दो, तो 12, 27 में से क्या करेंगे दोस्तों, 12 घटाएंगे, कितना आएगा बताओ, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 कौन से डायरेक्शन में बचेगा, 15 कौन से डायरेक्शन में बचेगा, तो दोस्तों जो बड़ा वैल्यू रहेगा, जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसी के डायरेक्शन में बचेगा। एक बात बताओ, कौन से डायरेक्शन में बचा है, 15, ईस्ट, ईस्ट की तरफ बचा है ना दोस्तों, किधर बचा है, ईस्ट की तरफ। अब बताओ कि किस दिशा में है ये, तो दोस्तों याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में जो जो डायरेक्शन बचा है उस डायरेक्शन में आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से डायरेक्शन में बचा है, साउथ में और ईस्ट में, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ और ईस्ट हो जाएगा। ठीक है,
साउथ और ईस्ट बोले तो दक्षिण पूर्व, बोले तो दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन में क्या है, अभी वो बंदा हमारा क्या है, दक्षिण किस दिशा में है, किस दिशा में है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो यहाँ पे एक याद रखना एक बात को, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा उधर। जो हमारा ये जो 20 बचा है और ये हमारा जो 15 बचा है, तो हम लोग ना एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण बराबर क्या, कर्ण बराबर आधार बराबर, कर्ण का स्क्वायर जब निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर क्या निकालते हैं दोस्तों, आधार का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सब नहीं याद रखना है, उसको नहीं याद रखना है, तो जो जो वैल्यू हमारा बचा है देख लो यहाँ पे, जो जो वैल्यू बचा है दोस्तों, इसका स्क्वायर निकालो और इसका स्क्वायर निकालो और दोनों को जोड़ दो और उसका रूट निकाल लो। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों हमारा 225 है। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 400 प्लस क्या होगा 225 का रूट निकालना है, यानी 625। 625 किसका होता है दोस्तों, 25 का। किसका होता है, 25 का। मतलब ये जो बंदा राहुल जो है मेरे घर से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। और कितनी दूरी पर है दोस्तों, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो इसको ट्रिक कर सकते हो, नोट भी कर लो, जैसे करना है वैसे देख लो आप। ठीक है, अब इसको मैं बेसिक तरीका लेके चलता हूं, जो बेसिक तरीका सब लोग जानते हैं उस तरीका से चलता हूं। ठीक है, कैसे बनाऊंगा बताओ। कहता है राहुल, मान के चलो ये हमारा वो मेरा घर है, जो बोल रहा है मेरा घर है, वो पॉइंट मेरा घर है। यहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है दोस्तों। 12 किलोमीटर इसको क्या करो, पश्चिम की तरफ ले आओ। ये 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला आया। फिर बोलता है कि वो दाई तरफ मुड़ता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ऐसे चल रहा है पश्चिम की ओर, तो ये हमारा किधर बोल रहा है, बाई तरफ, मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बाई तरफ मुड़ने का मतलब क्या है, नीचे, ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, और कितना चला दोस्तों, फिर 20 किलोमीटर चला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। ठीक है, फिर वो बोलता है पूरब की ओर चला दोस्तों। ये पश्चिम की तरफ ऐसे आया था, इधर हमारा पश्चिम था, उधर हमारा पूर्व, तो यहाँ से क्या करेगा, पूर्व की तरफ ऐसे चलेगा। पूर्व की तरफ कितना चला, पूर्व की तरफ वो 27 किलोमीटर चला दोस्तों। तो ये 12 है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, है ना। और ये कितना चला दोस्तों, 27 किलोमीटर ये चला है। ठीक है, और उसके बाद पूछता है कि वो मेरे घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये मेरा घर था, अब बताओ ये मेरा घर है तो किस डायरेक्शन में ये है, यहाँ से। अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं दोस्तों ऐसे, तो जानते हैं हम लोग कि ये ईस्ट है ना, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा दोस्तों, इधर साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कि ये बंदा जो यहाँ पे है, वो बंदा किस डायरेक्शन में है दोस्तों, यहाँ से इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है दोस्तों। जब इस डायरेक्शन में है तो कौन से डायरेक्शन में ये है, साउथ ईस्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हम, साउथ ईस्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते दोस्तों। तो देखो यहाँ पे हम लोग दक्षिण पूर्व निकाल करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग साउथ ईस्ट निकाल करके बैठे हुए हैं पहले से ही। अब ये बताओ कि कितना किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर मतलब मेरे घर से है वो दूरी पर। एक बात बताओ मेरे को दोस्त, अगर मैं इसको नीचे करूं ऐसे, अगर मैथमेटिकल थोड़ा सा भी जानते हो तो काम हो जाएगा। ये 20 किलोमीटर का दोस्तों, ये भी 20 किलोमीटर होगा, तो यहाँ 20 किलोमीटर कर दो। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि ये पूरा का पूरा कितना 27 है, और ये इतना कितना है, ये 15 12 है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये भी क्या होगा, यहाँ तक दूरी कितना होगा, 12। और यहाँ तो बचेगा कितना, तो 27 में से 12 घटा देंगे दोस्तों, कितना बच जाएगा हमारा, 15। कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना बेसिक मैथ तो आता ही होगा सब लोगों को। अब कह रहा है कि हमें ये दूरी बताओ, ये दूरी कितना होगा। तो दोस्तों हाइपोटेनियस वाला जो भी मैंने बताया था आपको कर्ण, तो याद करो ये वाला हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, और हमारा ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसका रूट कर दो दोस्तों। तो आधार का स्क्वायर कितना है, तो आधार कितना दोस्तों 15 है, इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है दोस्तों 20, तो 20 का स्क्वायर, इसका रूट। तो कितना, 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, और 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 625, रूट कितना हो जाएगा 25। अब बताओ ये जो मैं पहले ही निकाल के बैठ चुका हूं दोस्तों, यहाँ पे 25 किलोमीटर है ना, मैं पहले ही निकाल के बैठ चुका हूं 25 किलोमीटर, है ना। आंसर क्या है, 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ होगा दोस्तों। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही मजेदार है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लूंगा और इसको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया उसी पर। ठीक है, इसको आप लोग क्या करो ना, आप लोग इसको क्या करो, कॉपी पर खुद से जो बेसिक तरीका जानते हो उससे बनाओ, मैं इसको ट्रिक से बनाऊंगा, और आंसर मिलाना आप, आंसर मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ ही। ठीक है, ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन को मैंने ट्रिक के
ट्रिक और बेसिक दोनों से बनाया, दोनों का आंसर मैंने मिला दिया। अब आप लोग क्या करो, मैं इसको ट्रिक से बनाऊंगा और आप इसका क्या करो, आप भी ट्रिक से बना सकते हो। पहले आप लोग ट्रिक से बना सकते हो, वीडियो रोक लो और ट्रिक से बना लो पहले इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, ट्रिक से बनाने का जो आंसर आएगा उसके बाद फिर क्या करो, बेसिक से बना लो और बेसिक से बना करके फिर देखो कि आंसर जो मेरा आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो ट्रिक हमारा क्या था कि इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एन लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, एस लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, एस नहीं, एन के बाद ई लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, डब्ल्यू। एक चीज का ध्यान रखना आपको, अगर भूल जाओ कि सर अगर मैं भूल गया कि एन लिखूं, क्या लिखूं, नहीं लिखूं, जरूरी है कि मैं एन से स्टार्ट करूं, तो नहीं, एन से जरूरी नहीं है, आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हो, एस से भी स्टार्ट कर सकते हो, डब्ल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आमने सामने की जो दिशा होती है वो साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने एन के बाद क्या लिखा था, एन के बाद ई लिखा और ई के बाद एस लिखा और एस के बाद क्या लिखा, डब्ल्यू। तो देखो दोस्तों ये एन और एस क्या है, एक दूसरे का अपोजिट में है और ई और डब्ल्यू भी क्या एक दूसरे का अपोजिट में है। अगर मान के चलो हम ई से स्टार्ट करते हैं, ई के बाद क्या लिखेंगे, एस, एस के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एन लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलो एस से स्टार्ट करोगे तो एस के बाद क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, डब्ल्यू के बाद एन आएगा और एन के बाद क्या आएगा, ई। तो यहाँ पे भी देखो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट होना चाहिए, कोई भी आप लेके चलो, ठीक है, तब सटीक बैठेगा। ये नहीं कि मतलब मान के चलो जो मन में आए जो लिख दो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है बताओ, स्वामी पूर्व की ओर 27 मीटर चले, ठीक है, किधर, पूर्व की ओर 27 मीटर। तो क्या करना है, पूर्व बोला है तो पूर्व यहाँ पे हमारा ये है, कितना चला है, 27 मीटर, 27 लिख दो उसके सामने। और फिर कहता है अपनी बाई ओर मुड़ा, किधर मुड़ा, बाई ओर, तो बाई ओर मतलब इधर मुड़ा, तो कहां पहुंच गया, एन के पास पहुंचा, बाई ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, बाई ओर मुड़ा था तो कहां पहुंचा, एन के पास, चला कितना, 4 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे एन के सामने हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। फिर बोल रहा है कि फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ा। अब बताओ सिखाया था मैंने, इसके बाई तरफ कुछ नहीं है, इसके बाई तरफ नहीं तो क्या करेगा, घूम फिर के कहां पहुंच जाएगा, डब्ल्यू के पास। तो अपनी बाई ओर मुड़ा फिर तो कहां पहुंच गया दोस्तों, तो डब्ल्यू के पास पहुंच गया बाई ओर मुड़ करके, ठीक है। और कितना चला वहां पे, 24 मीटर वहां पे चला। फिर बोलता है दोस्तों चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है ये हमें बतानी है, ठीक है। तो अब बताओ हमें, तो मैंने क्या ट्रिक सिखाया बताओ, ट्रिक क्या सिखाया था कि जो अल्टरनेट है उसको क्या करो, घटाओ। तो अब घटाना उठाना बंद करो, उतना अब लिखना नहीं, बच्चों की तरह नहीं करना है। दो क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूं सीधा। तो आप मुझे ये बताओ कि एन और एस का अंतर कितना है, तो या तो 0 या तो 4, यानी हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया। किस डायरेक्शन में बच गया, एन के पास। अब बताओ इन दोनों का अल्टरनेट, इन दोनों का बताओ डिफरेंस कितना निकलेगा, तो 27 और 4 है ना, 27 और 24 है। तो 27 में से 24 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 3, 3 में कौन बचेगा, जो बड़ा वाला वैल्यू के सामने है ई, यानी यहाँ पे 3 हमारा बच गया। तो 3 कौन से डायरेक्शन में बचा बताओ, 3 हमारा कौन से डायरेक्शन में बचा है दोस्तों, पूरा में, और 4 कौन से डायरेक्शन में बचा है दोस्तों, नॉर्थ में। तो यहाँ से हमारा बताओ कौन कौन सा डायरेक्शन बचा हुआ है, तो 2 डायरेक्शन। क्या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दिशा की बात करें दोस्तों तो कौन सा दिशा आ गया, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा दिशा आ गया, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की दिशा में है, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा में हमारा आंसर हो गया। दिशा की बात करें कितनी दूरी पर, अगर पूछे दोस्तों कितनी दूरी पर है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो जो वैल्यू बचेगा इसका क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, तो 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाएगा, और इसको क्या करना है, रूट चढ़ा देना है, यानी 16 प्लस 9 रूट बराबर कितना आ जाएगा, 25, यानी मतलब कहने का है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ने मतलब मान लो मेरा आंसर 5 आया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, कितनी दूरी पर है, तो 5 मीटर की दूरी पर है। कौन से डायरेक्शन में है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोग क्या करो, बेसिक तरीका जो आप जानते हो उससे बनाओ और देखो कि आपका आंसर 5 मीटर उत्तर पूर्व दिशा आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम 100% आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा हमको कुछ लिखना है, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इतना लिखने के बाद आंसर आप खटाक से मार सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने है, आप इसका सॉल्व करो, वीडियो रोक लो, रोको, पॉज कर लो, पॉज करके इसको क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। ऑप्शन भी मैंने इस बार दिया है इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 14 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट और 10 किलोमीटर क्या है दोस्तों, साउथ वेस्ट, है ना। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा के देखो क्या आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, मैं करता हूं, ठीक है, ट्रिक।
आप बेसिक से भी इसको कर सकते हो घर पे बैठ करके, ठीक है, बेसिक से भी कर लेना। सौरभ ने अपने घर से, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एन, ठीक है, एन के बाद दोस्तों ई एस डब्ल्यू, हर जगह ट्री के ही लगाना है, ठीक है। अब पढ़ो आगे। सौरभ अपने घर से 22 किलोमीटर दक्षिण, ज्यादा कुछ नहीं, 22 किलोमीटर दक्षिण बोला, चुपचाप दक्षिण लिख दो, 22 किलोमीटर। और 22 दक्षिण की ओर क्या किया, साइकिल चलाई, और कहा मुड़ गया दोस्तों, बाई तरफ। सिर्फ मतलब दो चीज हमको ढूंढना है, स्टार्टिंग कहां से कितना किलोमीटर से कर रहा है, और फिर किधर घूम रहा है और कितना किलोमीटर, किधर घूम रहा है कितना किलोमीटर, वो चीज देखने चलता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 22 किलोमीटर दक्षिण यहाँ लिख दिया। अब आगे ढूंढो कि मुड़ेगा किधर, दाई मुड़ गया, तो दाई मुड़ने का मतलब इधर जाएगा। दाई मुड़ी, साउथ से जब दाई मुड़ा तो कहां पहुंच गया दोस्तों, बेस के पास। बेस के पास पहुंचा कितना किलोमीटर चलकर, 7 किलोमीटर चलकर, ठीक है। फिर क्या कह रहा, फिर दाई ओर मुड़ा, फिर क्या किया दोस्तों, दाई तरफ मुड़ा, इसके बाद दाई तरफ मुड़ेगा तो नॉर्थ के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे कितना चला, 14 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, 14 किलोमीटर लिख दूंगा। और फिर दाई तरफ मुड़ा, मतलब यहाँ से फिर वापस दाई तरफ मुड़ा, नॉर्थ के बाद ईस्ट के पास फिर दाई तरफ मुड़ा, और कितना चला दोस्तों, 1 किलोमीटर। यहाँ पे क्या करूंगा, एक लिख दूंगा, चला। उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए, दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान देना, हो सकता है कि आपने जो बनाया है उसका आंसर गलत भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान देना है यहाँ पे कि हर बार क्या पूछता था और अभी क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए, है ना। अपने घर तक मतलब जहां पे है वहां से उसको घर तक पहुंचना है। और हर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो उसको मतलब बिंदु से किस दूरी पर है, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है वो। लेकिन अभी क्या पूछा है कि लास्ट में जहां पे है वहां से उसका घर किधर है और कितना किलोमीटर है, ध्यान देना यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना दोस्तों, आंसर का जो दिशा होता है चेंज हो जाता है। अभी बताता हूं, ठीक है। दिशा जो आएगा हमारा, जो आंसर आएगा डायरेक्शन, उसका आंसर क्या हो जाएगा, दिशा चेंज हो जाएगा। चलो तरीका क्या था बताओ। हमारा जो नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस निकालो। नॉर्थ साउथ का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा बताओ, 14 में से 22 कितना आएगा, 8 आना चाहिए। 8 जो है ना कौन से डायरेक्शन में आएगा, 8 किलोमीटर साउथ में आएगा। बोलो, जो बड़ा वाला वैल्यू बचता है ना, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वही डायरेक्शन होता है। ईस्ट और वेस्ट का अगर डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 6 किलोमीटर आएगा। किधर आएगा 6 किलोमीटर, तो देखो ये बड़ा वैल्यू है, मतलब डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू यानी वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन जब पढ़ो आप सॉल्व करो तो इस चीज का ध्यान रखना कि किधर से किधर पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर प्रारंभिक बिंदु से अगर अंतिम बिंदु की तरफ पूछेगा तो डायरेक्शन जो आएगा वो सेम रहेगा। लेकिन अगर अंतिम बिंदु जहां पे है वहां से प्रारंभिक बिंदु किस डायरेक्शन में है, अगर ये पूछा जाएगा दोस्तों, तो जो हमारा आंसर आता है उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो पहले किलोमीटर निकालो, मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू हमारा आएगा उसका स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल लो। 8 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 64। 6 का कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 100। इसका रूट निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, 10, यानी 10 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो 10 यहाँ पे भी है और 10 यहाँ पे भी है, मतलब ये तो खत्म हो गया। अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा या साउथ वेस्ट होगा, ठीक है। हमारे पास तो दोनों है, तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आंसर क्या दिया है, साउथ वेस्ट दिया है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट जो है हमारा दोस्तों, साउथ और वेस्ट हमारा आंसर नहीं होगा, इसका उल्टा करेंगे। तो साउथ का उल्टा कौन सा आता है दोस्तों, नॉर्थ, और नॉर्थ का उल्टा क्या आता है दोस्तों, सॉरी वेस्ट का उल्टा क्या आएगा, ईस्ट, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए सही है। यानी 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस चीज का ध्यान रखना हमें, ठीक है। आप इसे बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक तरीका से करो, ठीक है, और देखो आंसर आता है कि नहीं आता, ये वाला आंसर आएगा ना कि ये वाला आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहे और ऐसे ही ट्रिक के साथ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और हमसे जुड़े रहे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए। मैं आपके लिए मैथ का भी कुछ ट्रिक का क्वेश्चन भी लाऊंगा, है ना। हो सकता है कि जीके जीएस का भी, जो साइंस का है या मान के चलो जीके जीएस का है, उसका भी कुछ ट्रिक आपके साथ प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार ट्रिक के साथ क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।